Well, hello everyone. I am Simran and today we are going to cover three topics. ये three terms हैं. Basically इसमें बहुत सारे students, बहुत सारे बच्चे confused हो जाते हैं. इसका मतलब नहीं उन्हें समझ आता है. So we are going to discuss three terms and these are ionization potential, electron affinity and then we have electronegativity. Okay? So let's begin with ionization potential. आयनाइजेशन पोटेंशियल को हम आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कह देते हैं. तो ये तीनों टर्म्स का मतलब एक ही है. तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, हमें एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है बाय पुटिंग एनर्जी from neutral isolated gaseous atom and convert it into a positively charged gaseous ion. अब इतनी टेक्निकल टर्म्स में जाने से पहले हम इजीली उसको समझ लेते हैं कि हम कितनी एनर्जी एक सिस्टम में डालेंगे ताकि उस एक एटम में से हम उसकी आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएँ. ठीक है. ईजीली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एटम्स हैं, वो ईजिली कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं देते हैं. तो उनको हमें एनर्जी देनी पड़ती है. जैसे एक बच्चे से कोई चीज़ लेनी है तो पहले उसे बहलाना फुसलाना पड़ेगा, फिर ही उसकी चीज़ हम ले सकते हैं. वैसे ही एटम्स होते हैं. अगर उसमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है तो हमें कुछ एनर्जी उसे देनी पड़ेगी. ठीक है. उस एनर्जी से वो अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल निकाल देगा. तो वो जितनी एनर्जी की हमने सप्लाई दी ताकि वो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयन बन पाए, उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल. ठीक है. अभी हम इसको थोड़ा सा और प्रिसाइजली देख लेते हैं विद एग्जांपल. सो कंसिडर कर लेते हैं एक सोडियम का एटम. तो सोडियम की जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है इट इज़ 11 ना. तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा. ठीक है. अब इसका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं. ये हमारे पास सोडियम है, ये उसका न्यूक्लियस है सोडियम का. ठीक है. ये फर्स्ट शेल है, दिस इज योर सेकेंड शेल एंड दिस वन इज द थर्ड शेल. एंड वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल, 8 इलेक्ट्रॉन्स in the second shell and we have 1 electron in its outermost shell. Alright. अब हम कहेंगे कि हम इसको क्या देंगे? एनर्जी एंड एनर्जी. इतनी एनर्जी देंगे कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na पॉजिटिव में. जब ये Na पॉजिटिव बनेगा, इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आएगा, +1 इलेक्ट्रॉन निकल गया जो हमने रिमूव करा दिया है 1 इलेक्ट्रॉन, और इसकी आउटर मोस्ट जो शेल है वो क्या हो जाएगी? निकल जाएगी. अब इसके पास 2 शेल्स रह जाएंगी. पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इन सेकेंड शेल वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन्स तभी लूज करते हैं ना जब इनको स्टेबल होना होता है. तो आउटर मोस्ट शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो इसने अपनी नियरेस्ट नोबल गैस की कन्फिग्रेशन क्या कर ली है? एक्वायर कर ली है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा. दैट्स वाई वो क्या करते हैं, जो एटम्स होते हैं वो गेन या फिर लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को. तो यहाँ पर जो हमने एनर्जी दी है वो कितनी एनर्जी दी है ताकि वो एक सोडियम से किस में कन्वर्ट हो पाए? सोडियम पॉजिटिव में. ठीक है. पॉजिटिवली चार्ज कटायन बन पाए. न्यूट्रल है ना, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, बट इसके ऊपर एक चार्ज है. तो एक हमने एनर्जी दी है जिसकी वजह से ये चार्ज आया है, और उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी. इसके यूनिट्स होते हैं हमारे पास. हम इसको आयनाइजेशन एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में भी कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम. और वैसे इसके जो ऐसा यूनिट्स हैं वो है हमारे पास किलो जाउल मोल इनवर्स. ठीक है. ये हमारे पास 2 इसके यूनिट्स हैं. लेट्स मूव टू सेकंड टर्म, और ये है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और इसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं. ठीक है. तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज. अब आयनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी हम दे रहे थे सिस्टम को, पर इसमें क्या है? सिस्टम में से एनर्जी क्या होगी? निकलेगी, एग्जिट करेगी. ओके. वाइल कन्वर्टिंग अ न्यूट्रल गैसियस एटम इनटू नेगेटिवली चार्ज्ड गैसियस आयन. अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड कराना है. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी
लव टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन। अफिनिटी वर्ड का मतलब होता है लव। तो अगर इलेक्ट्रॉन के साथ प्यार है तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, अपने से दूर नहीं जाने देगा। और जब सिस्टम में इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर करेगा तो उस सिस्टम को एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। तो अगर एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में हमें इलेक्ट्रॉन को डालना है तो उसको वो एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे यू आर कैरिंग 3 और 4 बुक्स, ठीक है, और मैं एक 5वीं बुक तुम्हारे हाथों पे रख दूँ तो तुम्हारी एनर्जी डाउन चले जाएगी ना, कि यार और ये तो और भार हो गया, है ना। तो वैसे ही क्या है कि एक एटम के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं बट उसको इतना प्यार है और इलेक्ट्रॉन्स के साथ कि वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। पर एक्सेप्ट किस कॉस्ट पे करेगा, उसको कुछ एनर्जी लूज करनी पड़ेगी अपनी, और जो एनर्जी को वो लूज करेगा दैट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ओके, अब इसको भी हम देख लेते हैं कैसे है। अब देखो, जैसे हम यहाँ पर ना क्लोरीन को कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। क्लोरीन ये फर्स्ट शेल है, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड शेल। अब क्लोरीन जो है इसका नंबर क्या होता है, 17। तो इसकी KLM शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, K में 2, 8 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहली शेल में 1 2 3 4 5 6 7 and we have 1 2 3 4 5 6 7 and this is 8 electrons और इसमें 7 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है तो इसमें से एनर्जी क्या करेगी, जाएगी, एंटर नहीं करेगी, इसमें से एनर्जी बाहर को जाएगी, ये लूज करेगा अपने सिस्टम की एनर्जी। और ये अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पहले इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर मोस्ट शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, जब ये एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन को तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ओके, जब इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो ये Cl, एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया तो Cl के ऊपर सिंगल नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। प्लस क्या होगी इधर, अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जो एनर्जी इसने लूज की है वो इधर निकलेगी, हमारे प्रोडक्ट्स में बनेगी, ठीक है। तो ये था हमारा इसका कॉन्सेप्ट। ओके, अब इसमें इसके भी यूनिट्स क्या हैं, ये एक तरह की एनर्जी है तो इसके यूनिट्स जो है वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और या फिर इसके SI यूनिट्स जो हैं वो भी क्या है, ये दोनों ही SI यूनिट्स हैं, ठीक है। तो वो भी क्या बनेंगे, किलो जाउल्स मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये इसके भी ये यूनिट्स हैं। एक और बात, जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। बट जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है इसकी वैल्यू होती है नेगेटिव। वो क्यों होती है, बिकॉज देखो आयनाइजेशन में हम लोग एनर्जी सिस्टम के अंदर डाल रहे थे, है ना, एनर्जी इनटू द सिस्टम, है ना। तो यहां पर क्या होती है, एनर्जी आउट ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे सिस्टम वर्ड एटम के लिए मैं यूज कर रही हूँ, ठीक है। सिस्टम को कुछ और नहीं समझना है, दिस इज फॉर एटम। तो यहाँ पर अगर अब किसी चीज़ में से किसी चीज़ का लॉस हो रहा है, कुछ निकल के जा रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी ना, कि कितनी एनर्जी निकली है वो माइनस में आएगी। अब जब ऐड कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, वो ऐड हो रही है इसलिए पॉजिटिव निकल रही है, तो सब्ट्रैक्ट, तो वैल्यू इसकी नेगेटिव में आएगी और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थर्ड टर्म हमारी, तो इट्स डेफिनेशन इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम in a molecule to attract the shared pair of electrons towards itself। तो इसमें सबसे पहले तो हम एक मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे, राइट। अब उस मॉलिक्यूल में एक एटम ऐसा होगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब उसकी क्या टेंडेंसी होगी, उसमें पावर होगी ऐसी, अट्रैक्शन की पावर होगी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखने की। जैसे वी हैव एग्जाम्पल ले लेते हैं HCl, ठीक है। अब इसमें जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि जो पीरियोडिक टेबल के राइट पे आते हैं दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और वो क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो आपको वहाँ से पता लगेगा, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, ठीक है। अब हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स।
1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। जब इसका स्ट्रक्चर बनेगा तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये आप देख रहे होगे यहाँ पे ये डिस्टॉर्टेड सा स्ट्रक्चर है। ये जो क्लाउड है ज़्यादा वो किधर को है, ज़्यादा क्लोरीन की तरफ को बल्क ज़्यादा है, हाइड्रोजन की तरफ बल्क क्या है, कम। वो इसलिए क्योंकि ये जो क्लोरीन है इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, इसमें अब पावर है, अब वो पावर का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। वो इसको क्या जानेगा, वो कहेगा अपने इलेक्ट्रॉन भाई मेरी तरफ को रख दो। ये क्या करेगा, अपनी तरफ अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी अपनी तरफ खींच के रखेगा, ठीक है। तो इसलिए ये हम इसको क्या बोलेंगे कि इस एटम की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्योंकि इसकी क्या है, इस एटम की टेंडेंसी है कि जब वो किसी के साथ बॉन्ड बनाता है किसी और एटम के साथ, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स किधर को रहेंगे, उसकी तरफ रहेंगे, तो वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, अब H एक एटम है, एक क्लोरीन का एटम है ना, हाइड्रोजन का एक एटम है, एक क्लोरीन का एटम है। इन अ मॉलिक्यूल, दोनों ने मिलके क्या बनाया, मॉलिक्यूल, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब क्लोरीन अगर अपनी तरफ ये शेयर किया था ना, इन्होंने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए थे, पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ को ज्यादा झुकाव है, इनका क्लोरीन की तरफ को। तो इसी टेंडेंसी को जब कोई एटम ऐसा बिहेवियर शो करता है तो उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं, ओके। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दीज 3 टर्म्स। और मेरे को मतलब आई रियली होप कि आपको समझ आया होगा। सो इफ़ यू लाइक इट तो आप इसको लाइक करिए हमारे चैनल को एंड सब्सक्राइब कीजिए।